ऐसे थोड़ी होता है। जिस भाषा में नेशनल चैनल पे आप भोजपुरी बोलते हैं, जो ना भाषा में सवाल कइल जाला वही भाषा में जवाब दिया जाला। तो जब भोजपुरी में जवाब चाहिए तो भोजपुरी में सवाल करे, सीख कर आइए, तभी बात हो पाएगा। फीलिंग आ रहा है विधायक बनने के बाद? भाजपा वाले बोल रहे हैं आपको कि प्रशांत किशोर जी आते ही बोलने लगे हैं कि बांकीपुर को बैंगलोर बना देंगे, पेरिस बना देंगे। तो बांकीपुर बैंगलोर और पेरिस कब बनने वाला है प्रशांत जी? बिहारी को मुंबई बना देंगे, गया को क्या बना देंगे, सब जो बोल के गए हैं पहले अपना जवाब दें। बार तरह का बकैती करते रहेंगे तो जैसे बांकीपुर हारे वैसे और सब चुनाव हार जाएंगे। मार्केट में एक बात फैला था कि भरत तिवारी की मां को कहा गया था कि भाई प्रशांत किशोर के लिए प्रचार प्रसार करिए, उस पर क्या कहिए? फर्जी एक आदमी है जिसका नाम है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी पहले नाच गाना करता था, अभी सांसद बन गया है, दलाली का काम शुरू कर दिया है उस आदमी ने। करा सकते हो तो जीवन में गाना गाओ और दिल्ली में चाटुकारिता करो, चरण चुंबक बनकर रहो। कभी हिम्मत करके भी बिहार जैसे राज्य में आकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करना, वरना पब्लिक अगली बार आओगे तो बहुत दौड़ा कर मारने वाली है। तुम्हारे सुरक्षा गार्ड भी तुमको बचा नहीं पाएंगे। नैरेटिव सेट कर दिए कुकुर बिलाई वाला, ये हम लोग बोले ही नहीं है, पता नहीं कौन बोला और बोल दिए ऐसे करके। प्रशांत किशोर सेंटर पे जाके राजनीति करेंगे, बच्चों के लिए बात करेंगे, या खाली बांकीपुर तक सीमित के रह जाएंगे? बिल्कुल बिहार और बांकीपुर में सीमित रहेंगे। बड़े बड़े वादे किए हैं। पहले बोले हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनको इंग्लिश स्कूल में, मतलब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे। ये पॉसिबल है? बिल्कुल साल भर का समय कहा है, साल भर में बिल्कुल पढ़ेंगे। और आप यहीं रहती हैं बांकीपुर में, उसको देखिएगा कि साल भर में लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। गली अगर कुछ कही है तो भाजपा ही अपना से कह रहे हैं, बेचारे हारे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। हेमराज चौधरी पे हमेशा आप निशाना साधे हुए थे स्टार्टिंग से, और क्या विधायक बनने के बाद भी साधिएगा? सबसे पहले आपको शुभकामना वही दिए हैं कि भाई जनता का जो आदेश है उसका हम पालन करेंगे, और बधाई हो प्रशांत किशोर जी। ठीक है, धन्यवाद। उन्होंने शुभकामना दिया तो धन्यवाद दे देते हैं। लेकिन अब गुस्सा छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार के होने के नाते आप भी बिहार की हैं। हाँ जी, कहा जा रहा था कि आप लालू जी के दोनों बेटे से डील कर लिए थे, तेजस्वी यादव से डील कर लिए थे। तेजस्वी यादव भी सीरियस नहीं दिख रहे थे अपने उम्मीदवार के लिए, और एंड मौके पे वोटिंग के एक दिन पहले बोल दिए कि जो जीत रहा है उसको जिता दो। तो इसका मतलब क्लियर था कि आपके लिए कर रहे थे। तेजू भैया को भी अपनी तरफ कर लिए, जेल में रात काटने लगे। तो आपके मतलब काहे ऐसे लालू जी के दोनों बेटे को आप ऐसे किए? ऐसा है, हमने दुनिया में पत्रकारों की माने तो हमने दुनिया में हर आदमी से डील किया हुआ है। आपसे भी डील किया हुआ है, सारे चैनल वालों से डील तो किए ही है कि इंटरव्यू देंगे। वही तो बात कह रहे हैं। भाजपा वाले से पूछिएगा तो हमने आरजेडी से डील किया है, आरजेडी से पूछिएगा तो हमने भाजपा से डील किया है, दोनों से पूछिएगा तो हमने पत्रकारों से डील किया है। मतलब जाति से उठ के इस बार तो वोट डल गया है। क्या आपको लगता है कि हर बार विकास के नाम पे बिहार में आप वोट खींच पाइएगा? भैया, हर बार वोट पीछे भी जाति से लोग ऊपर वोट करते ही रहे हैं। आपको नहीं दिखता है तो अब वो आपकी परेशानी है। आप मतलब फैंसी आप जाति समीकरण नहीं देखे थे अपने चुनाव के टाइम? आप प्रत्याशी उतारे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आप सबको इंतजार था कि प्रशांत किशोर का इंटरव्यू कब आएगा। प्रशांत किशोर जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप विधायक बन गए। धन्यवाद। कैसा फीलिंग आ रहा है विधायक बनने के बाद? आपको तो विधायक बनना नहीं था। आपको कोई फीलिंग नहीं, कोई फीलिंग नहीं, बस ऐसे लोगों में घिरे हुए हैं। अभी फीलिंग का कोई समय पूरा ताकत झोंक रही है एक सीट के लिए, पूरा समय दिए, पैसा दिए, संसाधन लगा दिए, और जब बन गए हैं तो बोल रहे हैं कोई फीलिंगे नहीं है। कोई फीलिंग नहीं है। लोगों से मिल रहे हैं बस, अभी तो 24 घंटा भी हुआ नहीं है। अच्छा, भाजपा वाले बोल रहे हैं आपको कि प्रशांत किशोर जी आते ही बोलने लगे हैं कि बांकीपुर को बैंगलोर बना देंगे, पेरिस बना देंगे। तो बांकीपुर बैंगलोर और पेरिस कब बनने वाला है प्रशांत जी? आप बोल रहे हैं कि भाजपा वाले बोल रहे हैं? भाजपा वाले बोल रहे हैं। भाजपा वाले बोल रहे थे। पहले उनसे जो पहले कहा है, मोदी जी ने कहा मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, गया को क्या बना देंगे, सब जो बोल के गए हैं पहले अपना जवाब दें। 12 साल हम अभी कल रिजल्ट आया है बांकीपुर की जनता को, और हमको छोड़ दीजिए, 2-3 महीना काम करने दीजिए, उसके बाद जवाब दिया जाएगा। भाजपा के लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। उनकी सरकार है, सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर उनको टीका टिप्पणी करनी चाहिए। बाकी अगर इसी तरह का बकैती करते रहेंगे तो जैसे बांकीपुर हारे वैसे और सब चुनाव हार जाएंगे। अच्छा प्रशांत जी, कहा जाता है कि ये जो गढ़ है ये भाजपा का गढ़ कहलाता था, और यहाँ से कोई भी पार्टी अच्छा प्रत्याशी भी नहीं डालता था। पता था कि ये सीट भाजपा ही जीतेगी। ऐसी सीट पे रिस्क क्यों लिया? कोई रिस्क नहीं था, क्योंकि हम लोग यहाँ कोई विधायक बनने नहीं आए हैं। जो बात 3 बरस से लोगों को समझा रहे थे,
ऐसा लगा कि बांकीपुर में पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों ने उस बात को सुना है, समझा है और उनके पास अवसर है कि उसके अनुरूप वो वोट करें। लोगों ने बात को समझा और वोट किया है, उसके लिए उनके आभारी हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। प्रशांत जी, आप पहले रणनीतिकार हैं, उसके बाद विधायक हैं। आपको क्या दो कारण लगते हैं जिसकी वजह से भाजपा ये सीट हारी है? सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री होना और भाजपा का अति अहंकार। भाजपा का कहना है कि आप नैरेटिव सेट कर दिए, कुकुर बिलाई वाला, ये हम लोग बोले ही नहीं है, पता नहीं कौन बोला और बोल दिए ऐसे करके। तो नैरेटिव सेट कर दिए तो उनको काउंटर करने से कौन रोका था? अगर हमने नैरेटिव सेट कर दिया तो उनको कौन रोका था? वो तो दावा वही करते हैं कि नैरेटिव देश में हम लोग सेट करते हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि हम लोग के पास इतना मजबूत कार्यकर्ता है कि हम लोग अगर गलत चीज़ भी फैलाना चाहें तो फैला देंगे। अमित शाह का वीडियो है, देख लीजिए, ये कहते हुए कि बूथ पे हमारा इतना मजबूत संगठन है कि हम लोग जो नैरेटिव चाहेंगे वही नैरेटिव चलेगा। तो हम नैरेटिव गलत सेट कर रहे थे तो उसको सही कर देते वो। प्रशांत जी, आप आते ही बड़े बड़े वादे किए हैं। पहले बोले हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनको इंग्लिश स्कूल में, मतलब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे, ये पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, साल भर का समय कहा है, साल भर में बिल्कुल पढ़ेंगे। और आप यहीं रहती हैं बांकीपुर में, उसको देखिएगा कि साल भर में लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। गली सड़क की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सरकार आपकी है नहीं तो कैसे करिएगा? गली नली सड़क की कोई बात नहीं कही गई है। जो बात कही गई है, चार बात, उसको घुमाइए नहीं। बता कहा दीजिए। है कि जो विधायक से जुड़े हुए मामले हैं उसमें चोरी भ्रष्टाचार नहीं होगा। चोरी भ्रष्टाचार नहीं होगा तो लोगों को 5 किलो नहीं, 4 किलो नहीं, 5 किलो अनाज मिलेगा। उनको राशन कार्ड बनाने के लिए पैसा नहीं लगेगा। उनको 1100 रुपया पेंशन समय पर मिलेगा। वो सिर्फ चोरी भ्रष्टाचार रुक जाए तो वो अपने आप होने लगेगा। नाली गली में जो विधायक से जुड़े हुए लोग कमीशन खोरी करते हैं वो नहीं होगा कमीशन खोरी, तो नलियों गलियों की स्थिति सुधरेगी। दूसरी बात कही है कि मेरे आचार विचार व्यवहार से लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी। प्रतिनिधि के तौर पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे लोगों को शर्मिंदगी हो। तीसरी बात कही है कि जो गरीब परिवार के बच्चे यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनका एक आकलन अभी कर लेंगे अगले 2-3 महीने में। उन सरकारी विद्यालयों में 1 साल के अंदर गुणात्मक सुधार होगा। अगर नहीं हुआ तो उन बच्चों को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। पैसा कहाँ से है? और चौथी बात जो कहा है कि बांकीपुर अगले 20 साल में कैसे देश के अन्य बेहतर शहरों की तरह बने उसका ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। ये 4 बात कही है, कोई 5वीं बात कही नहीं है। 5वीं बात अगर कुछ कही है तो भाजपाई अपने से कह रहे हैं। बेचारे हारे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि अभी भी उनकी सरकार है, काम करें। हमको गाली देने से कुछ होगा नहीं। कल तक गाली दिए, उसका परिणाम ये हुआ कि किला ढह गया। और गाली देंगे, पब्लिक और हरा देगी। इसलिए उनको अपना काम करना चाहिए। हमको अपना काम करने दीजिए। हम काम नहीं करेंगे, जनता हमको मारेगी, हमको गाली देगी। वो अपना काम उनको करने दीजिए। सम्राट चौधरी पे हमेशा आप निशाना साधे हुए थे स्टार्टिंग से, और क्या विधायक बनने के बाद भी साधिएगा? सबसे पहले आपको शुभकामना वही दिए हैं कि भाई जनता का जो आदेश है उसका हम पालन करेंगे। और बधाई हो प्रशांत किशोर जी। ठीक है, धन्यवाद। उन्होंने शुभकामना दिया तो धन्यवाद दे देते हैं। लेकिन अब गुस्सा छोड़ दो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार के होने के नाते आप भी बिहार की हैं। सम्राट चौधरी से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं। तो जैसे आप कहेगी, आप भी चाहती हैं कि कोई 7वां फेल, 7 लोगों के हत्यारा मुख्यमंत्री न बने, वैसे हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोग मुख्यमंत्री न बने। इसलिए भाजपा के नेतृत्व को आग्रह कर रहे हैं कि सर, आपको 200 से ज़्यादा सीट मिला हुआ है। बिहार के लोगों की अपेक्षा है कि किसी अच्छे आदमी को आप लोग मुख्यमंत्री बनाइए ताकि बिहार में शिक्षा, रोजगार, पलायन, उस पर चर्चा हो। आप बिल्कुल चेताए थे कि आप हमको मौका दीजिए, अगर हम विधायक बनते हैं तो जितने विधायक उसके नाक में दम कर देंगे। तो इसका क्या मतलब था? क्या वो आरजेडी वालों के लिए भी था? तो सबके लिए है। मान लीजिए कि बांकीपुर में कल से हर राशन कार्ड धारक को 5 किलो अनाज मिलने लगेगा। तो जो बाकी 242 लोग विधायक हैं जिनमें कई लोग पैसा लेते हैं, कमीशन लेते हैं अनाज में, वहाँ पर लोगों को 4 किलो अनाज मिलेगा तो पब्लिक दौड़ा कर उनको मारेगी कि जब बांकीपुर में 5 किलो मिल रहा है तो हमारे यहाँ 4 किलो क्यों मिलेगा? इसलिए मिल रहा है क्योंकि विधायक जी लोग 6 रुपये 8 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन ले रहे हैं। तो अगर बांकीपुर में हम लोग एग्जाम्पल सेट करेंगे तो निश्चित तौर पे ये दबाव उधर भी बनेगा। अगर बांकीपुर में राशन कार्ड बनाने के लिए घूस नहीं लगेगा तो मोतिहारी, बेनीपुर, चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया में भी नहीं लगना चाहिए। तो मैंने जब कहा कि 241-42 लोगों पर दबाव बनेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई जाकर उनसे कुश्ती थोड़ी ना करेंगे। लेकिन बांकीपुर में अगर अच्छा काम होगा
अगर बांकीपुर में सरकारी विद्यालय को सुधारा जा सकता है तो आप लोग खुद पूछिएगा दूसरे विधायकों से भी कि आप अपना क्यों नहीं सुधार करा रहे हैं। नहीं सुधार कराएंगे तो पब्लिक दौड़ाएगी उनको। प्रशांत जी, कहा जा रहा था कि आप लालू जी के दोनों बेटे से डील कर लिए थे, तेजस्वी यादव से डील कर लिए थे, तेजस्वी यादव भी सीरियस नहीं दिख रहे थे अपने उम्मीदवार के लिए, और एंड मौके पे वोटिंग के एक दिन पहले बोल दिए कि जो जीत रहा है उसको जिता दो। तो इसका मतलब क्लियर था कि आपके लिए कर रहे थे। तेजू भैया को भी अपनी तरफ कर लिए, जेल में रात काटने लगे। तो आपके मतलब काहे ऐसे लालू जी के दोनों बेटे को आप ऐसे किए? ऐसा है, हमने दुनिया में पत्रकारों की माने तो हमने दुनिया में हर आदमी से डील किया हुआ है। आपसे भी डील किया हुआ है, सारे चैनल वालों से डील तो किए ही है कि इंटरव्यू देंगे। वही तो बात कह रहे हैं। भाजपा वाले से पूछिएगा तो हमने आरजेडी से डील किया है, आरजेडी से पूछिएगा तो हमने भाजपा से डील किया है, दोनों से पूछिएगा तो हमने पत्रकारों से डील किया है, पत्रकारों से पूछिएगा तो हमने दिल्ली के बड़े एडिटर से डील किया हुआ है। तो भैया इस डील का अंत नहीं है, एक ही डील है, बिहार को सुधारने का डील, और उसी पर जनता ने मोहर लगाया है। अब तो परिणाम आ गए, कम से कम अब लोगों को शांति से अपना आत्मा अवलोकन करना चाहिए और हमको मेरा काम करने देना चाहिए। सत्ता में वो लोग हैं, हम तो एक विधायक जीत कर आए हैं, सत्ता में तो भाजपा एनडीए है। काम कीजिए, आप बिहार में बहुत अच्छा काम कीजिए, हम कोई रोक तो नहीं रहे हैं, हमको भी आप नहीं रोक सकते हैं, आपको भी हम नहीं रोक रहे। आप काम कीजिए, जनता अपने आप आपकी वाह। तेजस्वी यादव की राजनीति को आप खतरे में नहीं डाल दिए? अपोजिशन में अब आपको देखा जा रहा है, तेजस्वी यादव को देखा नहीं जा रहा, वो यूरोप ट्रिप कर रहे हैं। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, हम कैसे उनको खतरे में बड़ा प्यारा प्यारा बोल रहे हैं प्रशांत जी, एकदम विपक्ष के नेता हैं। ऐसे आप कब बोलते थे? 9वीं फेल के अलावा आप क्या बोलते? 9वीं फेल तो हैं ही, प्यार से काहे बोल रहे हैं? 9वीं फेल हैं, लेकिन विपक्ष के नेता भी हैं। और बिहार में विपक्ष के नेता कौन है? तेजस्वी यादव। तो हम भी आप देख रहे हैं कि वो अपोजिशन ऐसा काम कर रहे हैं। अब वो तो जनता को देखना है ना, हम थोड़ी ना उनको यूरोप भेजे थे। अब वो विपक्ष के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, ये तय करना, ये जांचना परखना जनता का काम है। अच्छा प्रशांत जी, बांकीपुर की जनता इस पर जाति से उठ के कहीं ना कहीं वोट डाली है। ये नहीं देखी है कि ब्राह्मण है कि स्वर्ण जाति है कि एमवाई समीकरण भी तेजस्वी यादव का आप हिला दिए थे। तो मतलब जाति से उठ के इस बार तो वोट डल गया है। क्या आपको लगता है कि हर बार विकास के नाम पे बिहार में आप वोट खींच पाइएगा? भैया हर बार वोट पीछे भी जाति से लोग ऊपर वोट करते ही रहे, आपको नहीं दिखता है तो अब वो आपकी परेशानी है। आप मतलब फैंसी आप जाति समीकरण नहीं देखे थे अपने चुनाव के टाइम? आप प्रत्याशी उतारे थे? मेरी बात, आपने चश्मा फैंसी पहन रखा है, उसका पावर चेक कराइए। हम समझाते रहे हैं, 84 में लोगों ने कांग्रेस में को जाति के से ऊपर उठ के वोट नहीं दिया है। बीपी सिंह को 1989 में लोगों ने जाति से ऊपर उठ के वोट नहीं दिया है। 2014 में 19 में लोगों ने मोदी जी को पुलवामा के नाम पर वोट नहीं दिया है। तो समाज में अगर कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई विचार अगर समाज को प्रभावित कर पाएगा तो लोग जाति से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं, और बांकीपुर में भी लोगों ने किया है। अच्छा, ये जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उनका कहना है कि इस पर खाली हमसे गुस्सा थे इसलिए आपको वोट मिल गया है, अब इस पे हम काम करेंगे। नितिन नवीन भी ट्वीट किए कि हम काम करेंगे, काहे जनता हमसे गुस्सा। बहुत अच्छी बात है, यही तो हम भी कह रहे हैं। हम तो लोगों को ये समझा रहे हैं कि अगर आप विकल्प के तौर पर किसी को जिताइएगा, जिताना हराना छोड़िए, कोई विकल्प भी अगर आप विकल्प के तौर पर एक अपने पास रखिएगा और किसी का ऑप्शन, तो जो जीतेगा वो भी काम करेगा, जो हारेगा वो भी काम करेगा, और जिसको जीतना है वो भी काम करेगा। इससे जनता का फायदा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा वाले भी काम करेंगे। मार्केट में एक बात फैला था कि भरत तिवारी की मां को कहा गया था कि भाई प्रशांत किशोर के लिए प्रचार प्रसार करिए, उस पर क्या कहिए? फर्जी एक आदमी है जिसका नाम है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी पहले नाच गाना करता था, अभी सांसद बन गया है, दलाली का काम शुरू कर दिया है उस आदमी ने। यहाँ पर आकर उन्होंने क्या किया वो बहुत महत्व का नहीं है, लेकिन एक आहत परिवार को, जिसके परिवार का जवान बच्चा मारा गया है, उसके नाम पर उसके साथ मिलकर राजनीति करने का घिनौना अपराध किया है उस आदमी ने। उस आदमी ने उस परिवार को सम्राट चौधरी से मिलाया और समाज में बात ये फैली कि 50 लाख रुपए का डील कराया है। तो एक तरीके से वो आदमी पूरे समाज का अपराधी है, और अगर वो अपराध नहीं किया है तो आपके कैमरे के माध्यम से आपके दर्शकों को बता रहा हूँ कि मनोज तिवारी, अगर हिम्मत है, ईमानदारी है तो आओ और उस परिवार को न्याय दिलवाओ। गृह मंत्रालय से जिन लोगों ने उस बच्चे को मारने के लिए आदेश दिया था उन पर कार्रवाई करवाओ। जिन लोगों ने एसटीएफ को गोली मारने का आदेश दिया था उन पर कार्रवाई करवाओ। अगर नहीं करा सकते हो तो जीवन में
गाना गाओ और दिल्ली में चाटुकारिता करो, चरण चुंबक बनकर रहो। कभी हिम्मत करके भी बिहार जैसे राज्य में आकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करना, वरना पब्लिक अगली बार आओगे तो बहुत दौड़ा कर मारने वाली है। तुम्हारे सुरक्षा गार्ड भी तुमको बचा नहीं पाएंगे। जेनजी का आंदोलन आप देख रहे हैं और बिहार में भी लाठीचार्ज हुआ था और यूथ कहीं ना कहीं आपके साथ ज़्यादा दिखते हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? भाई लोगों के पास रोज पेपर लीक होगा, लोगों की बेरोजगारी होगी तो लोग तो सड़क पर आएंगे ही। बिहार में तो सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी हैं, कहीं भी परीक्षा होती है पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहार के लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर बिहार में उन बच्चों में गुस्सा रहे, आगे भी रहेगा जब तक वो मामला नहीं सलटाया जाएगा, जब तक सरकार ये आश्वस्त नहीं करेगी कि आगे आने वाले परीक्षा में पेपर लीक नहीं होगा, जब तक सरकार नौकरियों की व्यवस्था नहीं करेगी तब तक इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे। प्रशांत जी, आप ज़्यादा हाईलाइट हुए थे बीपीएससी के बच्चों के लिए, आप आवाज़ उठाए थे, तो क्या हम मान सकते हैं कि जो झारखंड में बच्चे बैठे, क्योंकि आपको एक विधायक के रूप में तो कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि आपको पता है ऑल ओवर इंडिया आपको प्यार मिल रहा है कि भाई चलो बीजेपी को कोई तो हिला दिया है, तो क्या हम मान लें कि प्रशांत किशोर सेंटर पे जाके राजनीति करेंगे, बच्चों के लिए बात करेंगे, या खाली बांकीपुर तक सीमित के रह? बिल्कुल बिहार और बांकीपुर में सीमित रहेंगे। बाकी जो लोग हमको जानते हैं, मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, सोनम वांगचुक मेरे दोस्त हैं, उनसे मिलेंगे, अभी जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन मेरा पूरा फोकस बिहार है, बांकीपुर है। अच्छा प्रशांत जी, जैसे ये तो बांकीपुर एक सीट था तो आप अकेले लग गए, अब आने वाला चुनाव में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें तो इतनी सीटें हैं, उसमें फिर कैसे आप सीट निकाल पाइएगा? इसमें तो आप अकेले थे, फेस एक ही था प्रशांत किशोर, तो चुनाव जीत गए। जब विधानसभा आएगा तो कैसे करिएगा? तब देखा जाएगा। रोडमैप वो हमको दे दीजिए, तब आपको विश्लेषण कैसे तब करेंगे? देखा जाएगा। अभी तो 4 वर्ष कोई चुनाव नहीं है, अभी तो सरकार चलने की बात है। हम लोग तो अभी इतना ही चाहते हैं कि बिहार में कोई अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बने, बिहार में शिक्षा रोजगार हो, बिहार से पलायन रुके। अभी चुनाव की बात तो है नहीं, जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। मजा आ रहा है प्रशांत जी? नहीं, क्या मजा आएगा? क्योंकि लग रहा है कि सबको लग रहा है कि आप सभा में जाइएगा और सबके नाक में दम करिएगा, क्योंकि बीजेपी वाले ज्यादा डरे हुए हैं। तो लोगों को लग रहा है ना भाई, हम लोग तो पहले से भी जो कर रहे थे वही कर रहे हैं। अब यहाँ से जाएंगे, आश्रम पर रहेंगे, हम क्या किसी के नाक में दम अब लोग आश्रम पे आएंगे जी? अब जहाँ जाना हो जाए, हम तो रहते वहीं हैं। आश्रम आना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए? बिल्कुल, आप भी वहीं आए थे इंटरव्यू लेने। हाँ, तो आप दिख नहीं रहे थे तो हम आए थे। हाँ, तो वहीं पे रहते हैं तो वहीं। अच्छा प्रशांत जी, लास्ट में खाली भोजपुरी में एक बार बांकीपुर की जनता से धन्यवाद बोल दा। भोजपुरी में ऐसे थोड़ी होता है, जिस भाषा में नेशनल चैनल पे आप भोजपुरी बोलते हैं, जो ना भाषा में सवाल कइल जाला वही भाषा में जवाब दिया जाला। तो जब भोजपुरी में जवाब चाहिए तो भोजपुरी में सवाल करे, सीख कर आइए, तभी बात हो पाएगा। रोस्ट कर दिया ना हमको। ना चलिए, आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर को, कोई सवाल आपके जहन में रह गया हो तो हमें जरूर बताएं।